लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगपिंग के अंकल को पता चल चुका था कि यहाँ आसपास कोई फिजिकल कल्टीवेटर है और अब सावचैन को भी पता चल जाता है कि कोई बाय फैमिली का पावरफुल आदमी उसकी तरफ आ रहा है। और अब सावचैन हंसते हुए कहता है कि ब्लैकी तुम्हारी बात सच हो गई, आज मैं सर्वाइव करने के लिए पूरी की पूरी बाय फैमिली को ही खत्म करने वाला हूँ। और अब वेट करते करते थोड़ी देर बीत जाती है लेकिन फिर भी वो बाय फैमिली का आदमी नहीं आता है। और अब ये देखकर ब्लैकी कहता है कि वो बाय फैमिली का आदमी कितना ज्यादा स्लो है। और अब ब्लैकी सावचैन से पूछता है कि सावचैन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार बाय फैमिली का पावर लेवल स्वॉर्ड रिलम में कितना है। अब सावचैन बताता है कि स्वॉर्ड रिलम टोटल 3 भागों में बटा हुआ है जिसे अपर, लोअर और मिडिल एनयू कहते हैं और हम लोग अभी लोअर एनयू पे मौजूद हैं। और फिर सावचैन बताता है कि लोअर एनयू में टोटल 3 सेक्टर और 2 दल हैं और इसके अलावा यहाँ पर 8 फैमिली एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ के सबसे पावरफुल लोग सेक्टर और दल से ही बिलोंग करते हैं और ये बाकी के बचे हुए 8 फैमिली इनको बहुत ही ज्यादा कमजोर माना जाता है, जिसमें से बाय फैमिली की रैंक 7वें नंबर पे है। इसका मतलब बाय फैमिली स्वॉर्ड रिलम में बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास एक सुप्रीम लॉर्ड मौजूद है। लेकिन हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सुप्रीम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा घटिया है और उनके सुप्रीम लॉर्ड में जरा भी दम नहीं है। तब ब्लैकी पूछता है कि हमने कुछ देर पहले जिस सुप्रीम लॉर्ड से फाइट की थी वो बस एक कार्बन कॉपी था, है ना। तब सावचैन कहता है कि हाँ, वो वुक्सिन सुप्रीम लॉर्ड का एक क्लोन था, लेकिन एक क्लोन होने के बावजूद भी उसकी पावर हम लोगों से कई गुना ज्यादा थी। और अब ब्लैकी कहता है कि सावचैन, जैसा कि तुमने कहा है कि स्वॉर्ड रिलम में फिजिकल कल्टीवेटर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो अब इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अब तुम बहुत सारे सुप्रीम लॉर्ड से फाइट करने वाले हो। और दूसरी तरफ उस वुक्सिन सुप्रीम लॉर्ड ने तुम्हारे रियल आइडेंटिटी को जान लिया है, तो अब मेरे ख्याल से वो भी हमारे रास्ते का पत्थर बनेगा। जिस पर सावचैन कहता है कि स्वॉर्ड रिलम के अधिकतर कल्टीवेटर बस अपनी प्रैक्टिस में ही लगे होते हैं और वो लोग इतने आसानी से बाहर नहीं आते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर बस एक आम आदमी बन के रहना है। और जहाँ तक बात है वुक्सिन सुप्रीम लॉर्ड की, तो जब वो आएगा तब उसे हम लोग देख लेंगे। और ब्लैकी कहता है कि बाय फैमिली का वो आदमी आ चुका है और ब्लैकी और सावचैन उसी आदमी को देखने लगते हैं। और वो आदमी वहाँ पर आते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तुम ही वो फिजिकल कल्टीवेटर हो, है ना, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम ही सावचैन हो। जिस पर सावचैन भी कहता है कि हाँ, तुम्हारी नजरें बिल्कुल सही काम कर रही है। और अब ये सुनने के बाद ये आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। और ये कहकर वो आदमी सच में सावचैन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक से सावचैन को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और अब ये देखकर वो आदमी सोचने लगता है कि मैंने इसे जितना सोचा था ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और अब ये आदमी काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि बच्चे, तुम पावरफुल हो लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और अब मैं तुम्हें लोअर रिलम और अपर रिलम के बीच के डिफरेंस को दिखाता हूँ। और ये कहते ही वो सावचैन के ऊपर फिर से एक और अटैक कर देता है जिसका नाम टाइग्रेस पाल्म था, लेकिन सावचैन उसके अटैक को बस अपने हाथों से ही रोक लेता है। और अब ये देखकर वो आदमी कहता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। अब सावचैन कहता है कि तुम्हारी पावर से तुम्हारे फैमिली के बाकी मेंबर से भी काफी ज्यादा घटिया है। और ये कहकर सावचैन उसका हाथ छोड़ देता है और अब वो आदमी अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसे देखकर सावचैन कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड तो काफी अच्छी है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी सीधे अपने स्वॉर्ड से सावचैन के ऊपर एक स्काई लेवल के 6 क्लास की स्किल का यूज करता है, जिस पर सावचैन उस अटैक को अपने पंचों से ही रोक लेता है। और अब ये देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर से वो आदमी एक और स्किल का यूज करता है जिसका नाम स्काई ब्रेकिंग स्वॉर्ड था, लेकिन सावचैन बहुत ही तेजी से उसके पास चला जाता है और फिर उसे एक पंच मारता है। और अब ये देखकर वो आदमी एकदम से सख्ते में आ जाता है और फिर वो सावचैन से बचने के लिए इधर उधर गायब होने लगता है। और अब ये देखकर सावचैन कहता है कि तुमने तो सच में अपने फैमिली का नाम डुबा दिया। और फिर सावचैन कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच के भाग पाओगे। और अब हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ही तेजी से वहाँ से सावचैन से बच के भाग रहा था और वो भागते हुए कह रहा था कि ये तो बच्चे की शक्ल में बाप है। और अब वो आदमी भाग ही रहा होता है कि तभी उसे सावचैन की आवाज सुनाई देती है, तो कह रहा होता है कि ओल्ड मैन, तुम इस उम्र में इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो। और अब हम देखते हैं कि सावचैन सीधे उस आदमी के सामने प्रकट हो जाता है। और अब सावचैन कहता है कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जब मैं एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर को स्वॉर्ड से ही मारूंगा। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, जिस पर सावचैन लाइटनिंग स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ही भेजने वाला हूँ। और अब ये कहते हैं सावचैन उस स्वॉर्ड को उसके सीने में घुसा देता है और अब वो आदमी मरते हुए कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर सावचैन कहता है कि अब जान के क्या करोगे। और अब ये सुनते ही वो आदमी वहीं पे खत्म हो जाता है। और अब सावचैन कहता है कि ब्लैकी, अब हमें बाय फैमिली के एक प्लेस पे जाना होगा क्योंकि बाय फैमिली के पास कुछ है जो कि मुझे चाहिए। और ये कहकर सावचैन वहाँ से चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि सावचैन बाय फैमिली के पास पहुँच चुका होता है और अब सावचैन बाय फैमिली की ओर देखते हुए कहता है कि अब स्वॉर्ड रिलम में कोई भी बाय फैमिली एग्जिस्ट नहीं करेगी। और अब ये कहते हैं सावचैन अपनी पावर की हेल्प से बाय फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने हैंड को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी एक प्रोटेक्शन बैरियर सावचैन के अटैक को रोक लेता है। और अब उस प्रोटेक्शन बैरियर को देख के ब्लैकी कहता है कि मुझे इसमें सुप्रीम पावर सेंस हो रही है। तब सावचैन कहता है कि भले बाय फैमिली कितनी ज्यादा घटिया क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने अपना डिफेंस ठीक ठाक रखा है। और अब ये कहने के बाद सावचैन उस प्रोटेक्शन बैरियर की तरफ जाने लगता है। और अब सावचैन को देख के बाय फैमिली के सारे लोग बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि क्या ये पर्सन ही सावचैन है। और अब एक आदमी कहता है कि हमें जरा भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा डिफेंस हमें बचा लेगा, जिस पर बाकी लोग भी काफी ज्यादा जोश में आते हुए कहता है कि सावचैन, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे।
और अब उनमें से एक आदमी कहता है कि अगर इसने अकेले यहाँ पर आने की हिम्मत की है तो इसका मतलब सच में इसकी पावर का लेवल ही कुछ अलग होगा। और अब वो आदमी तुरंत ही अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से सबको मैसेज कर देता है कि सावचेन यहाँ पे पहुंच चुका है। और अब सावचेन लाइटनिंग शॉट को अपने हाथों में लेके आगे बढ़ रहा था। और अब लाइटनिंग शॉट को देखकर बाय फैमिली के काफी लोग बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाते हैं। और अब सावचेन कहता है कि मैं तुम सबको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, तुम सब मेरे सामने घुटने टेक दो। और अब ये सुनने के बाद वो आदमी सावचेन से कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम चाह के भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि हमारे पास ये सुप्रीम लॉर्ड्स का स्वॉर्ड शील्ड है। और अब भले यहाँ पर कोई सुप्रीम लॉर्ड ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो भी इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगा क्योंकि हमारे एक इशारे पे ये सारे स्वॉर्ड तुम्हारे शरीर के कई टुकड़े कर देंगे। और अब ये सुनने के बाद सावचेन हंसते हुए कहता है कि तुम लोग मेरे ऊपर ये ट्राई क्यों नहीं करते। और अब ये सुनकर वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। और अब वो आदमी अपने लोगों से सारे स्वॉर्ड को एक्टिव करने के लिए कहता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्वॉर्ड आ जाते हैं। और अब उन स्वॉर्ड्स को देख के सावचेन मुस्कुराता है और फिर सावचेन उस लाइटनिंग स्वॉर्ड से कई सारे अटैक करता है जो कि वहाँ पे मौजूद सारे स्वॉर्ड्स को खत्म कर देता है। और अब ये देखकर वो आदमी कहता है कि ये तो खुद एक सुप्रीम लॉर्ड है। और अब वो आदमी सोचते हुए कहता है कि भला इतनी कम उम्र में कोई सुप्रीम लॉर्ड कैसे बन सकता है। और अब सावचेन कहता है कि तुम लोगों का समय समाप्त हुआ और अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते सावचेन अपने ऑरा को बाहर निकाल लेता है और उसके बाद वो हेवनली डेजर्ट फिस्ट के फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। और अब उस अटैक के लगते ही वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और अब जैसे सब कुछ शांत होता है हम देखते हैं कि वहाँ पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और अब सावचेन उस आदमी को भी वहीं पे मार देता है। और अब हम देखते हैं कि सावचेन एक बहुत ही बड़े सर्कल के पास जा रहा था। और अब वहाँ पे पहुँचने के बाद सावचेन उस सर्कल के एकदम सेंटर पे खड़ा हो जाता है और फिर अपनी पावर की हेल्प से उसके सेंटर पे कुछ करने लगता है जिसकी वजह से वहाँ से एक छोटी सी लाइटनिंग स्वॉर्ड निकलती है। और अब उस स्वॉर्ड को देख के ब्लैकी पूछता है कि सावचेन ये क्या है। तब सावचेन कहता है कि ये स्वॉर्ड स्टोन है जो कि हेवेंस में बॉर्न होती है और इसमें बहुत से सुप्रीम पावर्स छिपे हुए हैं। और अब ये सुनने के बाद ब्लैकी कहता है कि मैंने तो ऐसा आइटम पहली बार देखा है। और अब सावचेन बताता है कि इस पूरे स्वॉर्ड रिलम में टोटल 13 ऐसे स्वॉर्ड स्टोन मौजूद हैं जिसमें से 3 सेक्ट के पास, 2 दल के पास और बाकी के 8 वो फैमिली के पास है। और अब ये कहने के बाद सावचेन अपने ब्लड को स्वॉर्ड में लगा देता है। और अब सावचेन कहता है कि अब से मेरे ऊपर भी स्वॉर्ड रिलम के रूल लागू नहीं होंगे और ना ही मेरी पावर्स में कोई रिस्ट्रिक्शन लगेगा। और अब ब्लैकी पूछता है कि सावचेन जो तुम्हें चाहिए था वो भी तुम्हें मिल गया, तो अब आगे का क्या प्लान है। तब सावचेन कहता है कि स्वॉर्ड स्टोन तो मिल गया, बाय फैमिली के मेन हाउस की बारी है। और अब ये कहकर सावचेन वहाँ से भी चला जाता है। और अब सीन चेंज होता है और हम बायुसेन को देखते हैं जहाँ पर उसे भी पता चल जाता है कि सावचेन ने अभी अभी क्या किया। और अब इस बात पे बायुसेन काफी ज्यादा गुस्से में जमीन पे मुक्के मारने लगता है और फिर वो कहता है कि अब मैं धीरे धीरे सब कुछ खो रहा हूँ। और अब बायुसेन काफी ज्यादा सोचते हुए कहता है कि आखिरकार इस सावचेन की ओरिजिन क्या है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वुक्सिन सुप्रीम लॉर्ड आ जाता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।